हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय क्लास ज्योति गुप्ता इंग्लिश टीचर। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ व्हाट इज क्रिटिकल अप्रिसिएशन एंड क्रिटिकल अप्रिसिएशन प्रोज का कैसे लिखना चाहिए। अभी लास्ट की वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि हाउ टू राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन टू अ पोएट्री, यानी किसी भी पोएम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन कैसे लिखना चाहिए। अभी भी मैंने आपको समझाया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। एंड आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि किसी भी प्रोज का यानी किसी भी एसे का अगर आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है तो लिखने का तरीका क्या होगा। ओके, तो पहले फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन होता क्या है। व्हाट इज क्रिटिकल अप्रिसिएशन? तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन का मतलब होता है आलोचनात्मक प्रशंसा। अप्रिसिएशन मीन्स प्रशंसा एंड क्रिटिकल की हिंदी होती है आलोचनात्मक एंड अप्रिसिएशन मीन्स प्रशंसा। आलोचनात्मक प्रशंसा करना होता है किसी पोएम का या किसी प्रोज का। तो आज आप प्रोज का सीखने वाले हैं। तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन में आपको लिखना क्या होता है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी आपके प्रोज में क्या अच्छाइयाँ हैं एंड आपके प्रोज में क्या बुराइयाँ हैं, दोनों चीज़ें मिला करके आपको लिखनी होती हैं। तो इसे कहा जाता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन। देखिए विशेषकर फ्रेंड्स, इसमें समरी को प्रेजेंट किया जाता है, समरी को लिखा जाता है। तो ज़्यादा मायने तो समरी ही रखता है कि पोएम की समरी आपकी क्या है या आपके प्रोज में जिस एसे की आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन करने जा रहे हो उस एसे की समरी क्या है, ज़्यादा फोकस समरी पे ही किया जाता है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन में लिखी जाती हैं। तो आइए हम जानते हैं। हेडिंग वाला भी एंड बिना हेडिंग वाला भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन दोनों को सिखाएंगे हम आपको। तो आइए जानते हैं। अगर प्रोज में कोरिलेशन है, जैसे प्रोज में कोरिलेशन एसे है आपका, जैसे फ्रांसिस बेकन का बहुत सा लेक्चर है। अच्छा, आप स्टडीज इस समय सेमेस्टर फर्स्ट में शायद चल रहा है। तो आप स्टडीज फ्रांसिस बेकन एक एसेइस्ट हैं, द फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैं। एंड उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोज लिखा हुआ है, एसे लिखा हुआ है। उनके एसे का नाम है ऑफ स्टडीज। बस बहुत से एसे लिखे उन्होंने, बट आप स्टडीज इस समय सेमेस्टर फर्स्ट में बीए क्लास में चल रहा है फ्रेंड्स। तो आप स्टडीज एक एसे है। एंड अगर आपको आप स्टडीज का लिखना है क्रिटिकल अप्रिसिएशन, किसी भी आपको एसे का क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना है तो एसे प्रोज में ही पाया जाता है। तो प्रोज का क्रिटिकल अप्रिसिएशन कैसे करोगे आप, किसी एसे का क्रिटिकल अप्रिसिएशन आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप जैसे पोएट्री में डालते हो हेडिंग क्रिटिकल अप्रिसिएशन का, तो पहले आप कॉपी पे लिखेंगे क्रिटिकल अप्रिसिएशन। फिर नीचे जिस भी एसे का आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है उस एसे का नाम डालोगे। फिर अगर आप हेडिंग वाइज लिखना चाहते हो तो सो बेस्ट, सबसे अच्छी बात है हेडिंग वाइज ही लिखना चाहिए। पहली हेडिंग आपकी हो जाएगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की हिंदी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, परिचय होता है, जिसमें आपको अपने प्रोज का, अपने एसे का रेफरेंस बताना है पहले, उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट बताना है। ये इजी ट्रिक है समझने का कि हमको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, तो रेफरेंस लिखना है और कॉन्टेक्स्ट। इट मीन्स ये हुआ कि पहले हम पूरे हमारा जो एसे है वो कहाँ से लिया गया है, किसी कलेक्शन से लिया गया है, किसी किताब से लिया गया है, एंड किस राइटर के द्वारा लिखा गया है, राइटर का नाम क्या है, कब इसको लिखा गया है, इसका ईयर क्या है, डेट ऑफ राइटिंग क्या है, ठीक है। एंड किस प्रकार का एसे है, क्योंकि एसे दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल, एंड पीरियडिकल एसे भी होता है। तो हमारा एसे किस प्रकार का है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल है, इम्पर्सनल है। जैसे पोएम के प्रकार होते हैं ऐसे एसे के भी प्रकार होते हैं। तो एसे की भी क्वालिटी लिखनी है एंड आपके जो राइटर हैं, राइटर में कौन कौन सी क्वालिटी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रांसिस बेकर राइटर हैं, एक एसेइस्ट हैं। तो फ्रांसिस बेकन एक इम्पर्सनल एसेइस्ट हैं, पर्सनल एसेइस्ट नहीं है। वो कभी भी पर्सनल एसे नहीं लिखते, हमेशा इम्पर्सनल एसे लिखते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव एसे लिखते हैं। कभी भी अपने बारे में कोई जिक्र नहीं करते। तो फ्रांसिस बेकन इसके लिए काफ़ी फेमस है फ्रेंड्स, इम्पर्सनल एसेज के लिए, इम्पर्सनल एसेज के रूप में ऑब्जेक्टिव एसे को लिखने के लिए, क्योंकि नई नई चीज़ों पे वो एसे को लिखते हैं, कभी अपना कोई जिक्र नहीं करते अपने निबंधों में। तो इस तरीके से आपको राइटर की क्वालिटी, जैसे फ्रांसिस बेकन एक इम्पर्सनल एसेइस्ट हैं, द फर्स्ट फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैं। ओके, तो इस तरीके से फ्रांसिस बेकन में द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ द मैनकाइंड है। तो आपके राइटर में जो जो क्वालिटी पाई जाती है, सारी क्वालिटी को कॉमा लगाते हुए आप रेफरेंस में, आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे पहले, जिसको हम रेफरेंस भी कह सकते हैं। उसके बाद में आप इंट्रोडक्शन में ही बताएंगे कि पूरे एसे में राइटर क्या कहना चाहता है, राइटर ने पूरे एसे में क्या बताने की कोशिश की है, अपने शब्दों में आपको संक्षेप में लिखना है। नियर अबाउट 10 लाइन तक, यानी 10 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, 10 11 12 लाइन का। तो ये था इंट्रोडक्शन, जिसमें आप पहले रेफरेंस, बाद में कॉन्टेक्स्ट। फिर दूसरी हेडिंग हो जाएगी समरी। जैसे आप अब आपको नई चीज़ लग रही होगी, देखिए पोएट्री में जब आप लिखते हैं सारांश को नंबर 2 हेडिंग पे, तो वहाँ पे समरी को आप कहते हैं द पोएटिक, द थॉट, इट्स पोएटिक थॉट, द डेवलपमेंट ऑफ द थॉट। समरी आप नहीं लिखते वहाँ पे। लेकिन प्रोज में, यानी एसे की जब आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन करते हो, तो नंबर 2 हेडिंग
समरी को समरी ही लिखते हो आप, या सब्सटेंस भी आप लिख सकते हो। दोनों का मतलब समरी ही होता है, सब्सटेंस का मतलब भी समरी होता है, एंड समरी का मतलब तो समरी होता ही है। तो समरी एंड सब्सटेंस दोनों रूप में आप सेकंड हेडिंग डाल सकते हो। एंड इसके अंदर अगर आपको पूरे एएससी की समरी लिखनी है अपने वर्ड्स में, जैसे पोएम की समरी आप लिखते हो, ऐसे यहाँ पे आपको अपने निबंध की पूरी समरी अपने वर्ड्स में लिखनी है। इसके बाद में आप जैसे जैसे पोएम में आप देते हो थीम, और थीम को सेंट्रल आइडिया भी कहते हो। यहाँ पे एसे में आपको सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना है, थीम को थीम ही लिखना है, या एम भी लिख सकते हो, इट्स एम या इट्स थीम। यानी पूरे प्रोज में, पूरे एसे में राइटर क्या कहना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, उस एसे को लिखने का, उसका थीम क्या है एसे का, वो थीम आपको लिखना है उद्देश्य में। फिर अगली हेडिंग हो जाएगी टाइटल। जैसे पोएम में टाइटल डालते हैं आप, ऐसे प्रोज में भी आप टाइटल डालेंगे। टाइटल में आपको फिर वही 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 चीज़ बतानी है जैसे आपको पोएम में बताना था, कि आपके जो एसे का नाम है, जैसे आप स्टडीज का एग्जाम्पल दिया कि फ्रांसिस बेकन ने एसे का नाम रखा है आप स्टडीज, तो इसका मतलब कि पूरे निबंध में स्टडी के बारे में ही जिक्र किया होगा, स्टडी के बारे में ही बताया होगा। तो इसीलिए टाइटल आपको अगली हेडिंग देनी है, जिसमें आपको बताना है कि एसे फ्रांसिस बेकन ने एसे का नाम रखा है आप स्टडीज, तो पूरा पोएम आप स्टडीज के ऊपर ही डिपेंड है। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी लैंग्वेज एंड स्टाइल, यानी भाषा और शैली। फ्रेंड्स, एक बात मैं फिर से शेयर करना चाहूँगी कि अगर पोएट्री का आपको क्रिटिकल विश्लेषण करना है, तो पोएट्री में भी ये हेडिंग आप डाल सकते हैं लास्ट में, लैंग्वेज एंड स्टाइल, यानी भाषा और शैली, यानी कवि की कौन सी भाषा है, कवि की कौन सी शैली है पोएम में, वो भी आप लिख सकते हैं। ऐसे प्रोज में भी आपको लास्ट हेडिंग हो जाएगी लैंग्वेज एंड स्टाइल, यानी भाषा और शैली, कवि ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है अपने लेसन में, एसे में, एंड कौन सी शैली का यूज किया है अपने एसे में, ये भी आप लिखेंगे। फिर लास्ट में जैसे आपने पोएम में लिखा था कि पोएम किस प्रकार का है, ऐसे यहाँ आपको बताना है कि आपका प्रोज किस प्रकार का है, पर्सनल प्रोज है, यानी पर्सनल एसे है, या इम्पर्सनल एसे है। तो यहाँ पर भी आपको एसे का प्रकार बताना है, पर्सनल एसे या इम्पर्सनल एसे या पीरियडिकल एसे। एंड उस हेडिंग के अंतर्गत आपको बताना है कि ये एसे पर्सनल है तो क्यों है, या इम्पर्सनल है तो क्यों है, या पीरियडिकल एसे है तो क्यों है, जैसे आप पोएट्री में बताते हो कि सोनेट है तो क्यों है। ऐसे यहाँ लास्ट में कंक्लूजन हो जाएगा। एंड कंक्लूजन में, जैसे कंक्लूजन में जो बातें आप इंट्रोडक्शन में बताते हो कि पूरे एसे में राइटर क्या कहना चाहता है, तो कंक्लूजन आप तब करोगे, कंक्लूजन ये बताते ही आपको करना है, फिर से रिपीट करना है इस बात को कि पूरे एसे में राइटर आपसे क्या कहना चाहता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज आपको इस वीडियो के थ्रू ये बात क्लियर हो जाएगी, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना एंड समझना एंड लिखना एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, शॉर्ट में भी, आपके एग्जाम के टाइम में। ठीक है, अब आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होगा क्रिटिकल अप्रिसिएशन। क्रिटिकल अप्रिसिएशन क्या है ये भी आप समझ गए होंगे, एंड क्रिटिकल अप्रिसिएशन प्रोज का कैसे करना चाहिए एंड पोएट्री का कैसे करना चाहिए। तो आप फिर एक बार रिपीट करती हूँ, क्रिटिकल अप्रिसिएशन में सबसे मेन होता है समरी को लिखना। अगर आपको कुछ नहीं आता तो केवल आपको क्या लिखनी है, समरी लिखनी है अपने पूरे पोएम की, या अपने पूरे एसे की समरी को आपको अपने वर्ड में प्रेजेंट कर देना है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, कोटेशंस भी आप दे सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आप चाहे पोएम हो, चाहे प्रोज हो, चाहे एसे हो, एंड आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिख रहे हो, तो बीच बीच में अगर आपको पोएम की लाइनें याद आती हैं, अगर आप याद कर सकते हैं, तो एज ए कोटेशन के रूप में आप पोएम की लाइन को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप पोएम की लाइनों को प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो पोएम की लाइनों में जो बातें बताई गई हैं उसको प्रेजेंट कर दीजिए, एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दीजिए, तो भी कोटेशन अच्छे तरीके से माना जाएगा। एंड ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हुए ऐसे प्रोज में भी जो लाइनें आपको मेन लगती हैं अपने एसे में, उन लाइनों को अगर आप याद कर सकते हैं, तो उसको एज ए कोटेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन में, चाहे क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो, चाहे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो। अगर आपको नहीं आता, लाइन नहीं याद हो रहा है, तो वैसे कोई भी याद नहीं कर सकता, हम भी याद नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, आप जो बातें वहाँ कही गई हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपने वर्ड्स में भी एज ए कोटेशन के रूप लिख सकते हैं। तो ये सब बहुत ईजी ट्रिक है अच्छे मार्क्स को पाने का फ्रेंड्स इंग्लिश में। तो मैं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश लिटरेचर को बहुत आसान बनाने वाली हूँ। एंड अपनी वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा रही हूँ एंड इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा रही हूँ। तो मेरे सारी वीडियोस को जाकर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।